नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक का एक बार फिर से स्वागत करता हूं दोस्तों आपका अपने चैनल डीजी क्रिएशंस पर। इस चैनल पर दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं शास्त्रीय संगीत से रिलेटेड काफी सारे विषयों को हम कवर करते रहते हैं। आज हम कवर करने वाले हैं ठुमरी किसे कहते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि ये ठुमरी जो होती है ये होती क्या है, किसे ठुमरी बोलते हैं, कैसे कहाँ से आई है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि गीत का ही एक प्रकार है। जैसे पुराने समय में क्या होता था, राग और ख्याल जिन्हें हम बोल देते हैं और ध्रुपद, इस तरीके की गायकी करी जाती थी पुराने समय में। लेकिन जैसे जैसे थोड़ा सा समय चेंज हुआ तब ये ठुमरी का जो जन्म है अपने आप ही हुआ, बल्कि बाद में इसका नाम ठुमरी रखा गया। शुरू में इस प्रकार से होने लगा कि भाई रागों के ऊपर आधारित जो है कुछ अलग तरीके की कॉम्पोजिशन जो है वो जो वहाँ के जो विद्वान संगीतज्ञ विशेषज्ञ जो हुआ करते थे, तब ये लोग जो गाते थे उसको राग से जो मिली जुली जो कॉम्पोजिशन होती थी वो इतनी ज्यादा क्लासिकल होती थी, इतनी ज्यादा गूढ़ी होती थी कि ऑटोमेटिकली वो ठुमरी का रूप ले लेती थी। उसी को हम ठुमरी बोलते हैं। उनके लिए तो ये गीत ही थे, हमारे लिए ये ठुमरी बन गई है। तो दोस्तों विद्वानों का जो संगीत के जो विद्वान थे उनका मानना है कि भाई लखनऊ के जो अंतिम नवाब थे वाजिद अली शाह, वो ठुमरी को लेकर आए, जिन्हें तकिया के नाम से भी संबोधित किया जाता था। जन्म वहीं से हुआ था ठुमरी का। तो इसके अंदर होता क्या है दोस्तों, शब्द ज्यादा नहीं होते, थोड़ी सी 2-4 लाइनें होती हैं। दोनों तीनों लाइनों को 15 से 20 तरीके से गाना, यही एक ठुमरी की विशेषता होती है। मतलब 2-3 तरीके की जो लाइनें हैं, दोनों तीनों तरीके, मान लो जैसे एक ठुमरी आप फेमस ठुमरी आपने सुनी भी होगी, याद किया है ना। तो ये जो याद किया है ठुमरी है, इसके अंदर हालांकि तो पूरा गीत है, लेकिन वैसे ओरिजिनली 2-3 लाइनें भी काफी होती हैं ठुमरी के लिए। तो उन 2-3 लाइनों को अलग अलग तरीके से प्रेजेंट करना, ठीक है ना। याद पिया के आए, तो ये जो होता है इसके अंदर एक लाइन ऐसे गा ली, फिर थोड़ी सी चेंज करके गा दी, याद पिया के आए, थोड़ा थोड़ा डिफरेंट कर करके उसको प्रेजेंट करना होता है। मतलब कि 10 से 15 तरीके की वेराइटीज उसमें लेके आओ, फिर अंतरा आ जाता है, अंतरे में और ज्यादा वेराइटीज लेकर आओ। ये ठुमरी की विशेषताएं होती है। किसी तरीके से ठुमरी का जो होता है वो प्रेजेंटेशन जो है वो किया जाता है। इसके अंदर दोस्तों चपलता और द्रुतता, जैसे ताने अगर हम किसी गीत में अधिक लगा देते हैं तो वो चंचलता बन जाती है उस गीत की, है ना। तो ये सब जो ताने एग्जैक्टली बार बार जो रिपीटेड होती है ये जरूरी होती है ठुमरी के अंदर। मतलब चपलता और द्रुत, मतलब तेज गति से भी हो और चपलता भी हो, चालूबंदी भी जिसे हम हिंदी में कह सकते हैं, वो सब गुण जरूरी होते हैं। ज्यादातर जो ठुमरियां होती है वो दीपचंदी या जत ताल पे ही बनाई जाती है। दीपचंदी 14 मात्राओं की ताल होती है, तो इसके अंदर आप रूपक ताल को भी ऐड कर सकते हैं। और अगर आप 16 मात्राओं की ताल जत ताल को इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसके अंदर आप कहरवा ताल को भी ऐड कर सकते हैं। कभी कभी सुनने में जत ताल ऐसी भी लगती है कि भाई ये 3 ताल है, तो समटाइम्स बजाते बजाते जो तबलची जो होते हैं, जो तबला बजाने वाला जो इंसान है, वो चाहे तो इसमें 3 ताल भी ऐड कर सकता है डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। क्योंकि आपको जैसे मैंने बताया कि भाई इसको अलग अलग भावों में व्यक्त किया जाता है। पहली लाइन को इस तरीके से गाया, दूसरी लाइन को थोड़ा डिफरेंट तरीके से गाया, तो अगर उसके अंदर कहीं ना कहीं ऐसा 3 ताल फिट हो रही है तो तबले वाला चाहे तो 3 ताल भी उसके अंदर फिक्स कर सकता है। इट मींस ये है कि भाई आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है। सौंदर्य आप जितना चाहे बढ़ा सकते हैं इसका, जितना चाहे आप उसको सुंदरता के लिए कुछ भी इसमें ऐड करना चाहे कर सकते हैं। तो ये भी एक डेफिनेशन के अंदर आ जाता है। ये भी श्रृंगार रस इसके अंदर बहुत अहम भूमिका निभाता है। और ज्यादातर जो राग होते हैं, ऐसा नहीं है कि किसी भी रागों में आप ठुमरी गा सकते हो। अधिकतर जो ठुमरियां होती है वो इस प्रकार के जो गुण होते हैं जिन रागों में, उन्हीं रागों में ठुमरियां गाई जाती हैं और बजाई जाती है। भैरवी, खमाज, तिलकामोद, तिलंग, रागदेश, पीलू, राग झिझोटी और राग जोगिया इत्यादि रागों में ये जो ठुमरियां हैं ये गाई और बजाई जाती है। क्योंकि इन रागों के अंदर ये नेचर होता है ऐसा सब करने का, इसीलिए इन्हीं रागों पे ज्यादातर ठुमरियां जो है वो बनाई जाती है। देखिए जब तक आप इस ठुमरी के अंदर, हम जैसे भी ताल की बात कर रहे थे कि जत ताल पर होती है या दीपचंदी पर होती है, अगर मान लो जत ताल पे चल रही है तो जत ताल थोड़ी सी होती है वो साइंटिफिक ज्यादा होती है, उसके अंदर मैथमेटिक्स ज्यादा लगाना पड़ता है गायक को। साथ जब आप ठुमरी गा रहे हो, गाते गाते स्थाई गाया फिर अंतरा गाया, ये इसकी क्वालिटीज के अंदर आ जाती है चीजें। पहले स्थाई गाया फिर अंतरा गाया, उसके बाद जब दोबारा से स्थाई आता है
है ना। तो आप चाहो तो इसमें कहरवा ताल ऐड कर सकते हैं, जैसे हमने बताया कि तबले वाला चाहे कहरवा ताल ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो ताल जब चेंज होती है ना तो खूबसूरती और निकल कर आती है। इस प्रकार से जब खूबसूरती और निकल के आती है तो दो चार बारी बीच में इस तरीके से गाया, और जैसी एंडिंग होने वाली होती है फिर दोबारा से वो अपने रूल्स और रेगुलेशन पे आ जाते हैं। मतलब दोबारा से जब अपने पूर्व जो पुनः जो उनका ठेका जो जिस ठेके से शुरू हुई थी उसी ठेके पर और उसी धुन को दोबारा से लेते हुए ठुमरियां कंटिन्यू करके विराम करी जाती है। अलग अलग जो देश के अंदर जो जगहें हैं, जैसे पंजाब हो गया, बनारस, लखनऊ, सभी जगह की जो ठुमरी है वो डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट की है और डिफरेंट डिफरेंट तरीके की है। पंजाब की जो ठुमरी होती है उसके अंदर एक गुण होता है कि भाई चपलता और जो द्रुतता, मतलब कि थ्रो, वॉइस के अंदर थ्रो बहुत अच्छा होना चाहिए। एक अच्छा गायक जिसकी वॉइस में थ्रो बहुत अच्छा है, मतलब जल्दी जल्दी से तानों को ले सके, तभी तो बोलते हैं ना कि क्लासिकल सीखना जरूरी होता है। जो क्लासिकल सीखा होगा वही ठुमरी गाएगा, और जो ठुमरी गाएगा वो अगर इन सब गुणों को ऐड कर देगा तो ठुमरी के अंदर तो बल्ले बल्ले होने वाली हो ही जाए, है ना। तो जैसे मान लो, जैसे जो मैंने बोला झटके, क्या होगा आवाज के अंदर जो याद पिया के आए, ये जो ए वाली लाइन है इसे झटका बोलते हैं, मतलब कि थ्रो। जैसे याद पिया के आए, ये सिंपल हुआ। अभी झटके की बात करें, याद पिया के आए याद पिया, ये मैं थोड़ा एक्स्ट्रा आपको थ्रो लगा के दिखा रहा हूँ। आपके अंदर इतनी एबिलिटी और गुण होना जरूरी है कि आप उसके अंदर पूरी तरीके से इंसाफ कर सकें। जहाँ ज्यादा की जरूरत है वहां ज्यादा दीजिए, जहाँ कम की जरूरत है वहां कम। तो मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि जो पंजाब की जो ठुमरी होती है उसके अंदर ये सब जो गुण है बहुत ज्यादा है, जबकि बनारस और लखनऊ के अंदर जो ठुमरी होती है उनके अंदर ये सब ज्यादा द्रुतता और चपलता नहीं दिखाई जाती, क्योंकि वहां के लोग आपने देखे बड़े शांत स्वभाव के होते हैं, बोलते भी बहुत मीठा है, प्यार से बोलते, तो वहां पे थोड़ी सॉफ्टनेस चलती है। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ती रहती है ठुमरी, जब तानों का नंबर आता है तो वो सब चीजें ऐड करनी होती है, मतलब करनी जरूरी होती है, क्योंकि ठुमरी गाने का मतलब है एक शास्त्रीय संगीतज्ञ को अपनी सारी जो उसके पास जो बक्सा है, जिस बक्से में उसकी सभी जो टेक्निक्स और जो कलाकारियां रखी हुई हैं उसको उसमें प्रेजेंट करके दिखाना है। ये भाई देखो ये सब चीजें मेरे पास है, मैं इन सब चीजों को शो ऑफ कर रहा हूँ। तो ये चीजें जो होती हैं ठुमरी के अंदर विशेषता के तौर पर ली जाती है। तो दोस्तों नवाबों के यहाँ, मतलब राजाओं के यहाँ क्या हुआ करता था भाई, कई बार ना गायकों के कंपटीशन हुआ करते थे, तो डिफरेंट दोनों का कंपटीशन हो रहा है, दोनों के कंपटीशन के अंदर ठुमरी गायकी की प्रतियोगिता रखी जाती थी इस प्रकार से। लेकिन इसी प्रकार से अब जो म्यूजिशियन जो थे उस वक्त, जो तबले वाले थे या जो सितार बजाया करते थे, उनके अंदर भी इस प्रकार के कंपटीशन होते थे। तो उस कंपटीशन को करने के लिए एक ठुमरी का जो ओरिजिन है, जन्म है और हो गया। इस प्रकार की जो ठुमरियों को बोला जाता था लयकारी प्रधान ठुमरी। इस प्रकार की ठुमरी में राइमिंग वर्ड बहुत होते हैं, जैसे घटा, छटा, लर्जे, गरजे, आहें, बाहें, सजन, भजन, इस प्रकार के शब्द ऐड किए जाते थे। तो इसके अंदर जो लयकारी जो होती थी ना वो मेन हो जाती थी, मतलब तबले वाले का काम मेन होता था। ज्यादातर जो तबले वालों की जो कंपटीशन होते थे वैसे ठुमरियों में किया करते थे। इन तबले वालों की भिड़ंत के लिए इस प्रकार के कंपटीशन रखे जाते थे। तो ये जो ठुमरी होती थी ज्यादातर छह ताल पर, जब ताल पर या एक ताल पर होती थी। समटाइम्स तालों का जो है ना सुनने वाले को अंदाजा ही नहीं लग पाते थे कि कौन सी ताल बज रही है, लेकिन जो भी कुछ होता था वो बहुत ही सुंदर तरीके से होता था और सब लोग वहाँ पर बहुत इंजॉय किया करते थे इन चीजों को। तो दोस्तों ये था ठुमरी का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, जिसमें आप समझ गए होंगे कि ठुमरी किसे बोलते हैं। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। नमस्कार।